खुराफातें बहुत होती हैं, मजलिस से और भी सजती हैं। और ये जो उम्र है बच्चों की 17-18 साल की उम्र, यही उम्र बहकने की है। कदम सबसे ज्यादा इसी उम्र में बहका करते हैं। माँ बाप अगर बच्चों को संभाले ना तो इसी उम्र में संभाला करें कि जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो 25 साल तक की उम्र तक अपने पास रखे बेटे को, क्यों ये बहकने की उम्र होती है। और शुक्र अदा करें इन बच्चों के वालिदैन भी अल्लाह ताला की बारगाह में कि इतनी खूबसूरत औलाद अता की जिन्हें सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये बच्चे जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं, ये इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के भी वफादार रहेंगे। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों का खुसूसियत के साथ जिक्र किया है, खुसूसियत के साथ जिक्र किया है। बल्कि कुरान को और भी गौर से पढ़ा जाए तो ये बात पता चलती है कि एहसान फ़कत मोमिनों पर नहीं, ये तो उनका खासा था कि अल्लाह ताला ने ये ताज अता फरमा दिया। वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना तो तमाम कायनात के लिए एहसान का मसला है। अल्लाह ताला एहसान जता रहा है। एहसान कौन जता रहा है? अल्लाह ताला। किसके आने पर? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर। तो सोच लें ये कितनी बड़ी बात हो गई है। समझे नहीं शायद आप। यूं समझें, अगर हम किसी मसले में कसम खाने लगे तो वो कसम छोटी होती है कि बड़ी होती है? वो मामला छोटा होता है कि बड़ा होता है? यकीनन बड़ा मामला होता है, तभी तो कसमें खाते हैं हम और आप, वरना कसम खाने की क्या जरूरत है। और अल्लाह ताला की बात हो, अल्लाह ताला का कलाम हो, भला कसमों की जरूरत है वहां पर? नहीं। हम और आप मखलूक हैं, हो सकता है हमारी जबान इधर उधर हो जाए, हो सकता है हम और आपकी अक्ल कमाल की ना हो तो इधर उधर की बात हो जाती है। अल्लाह ताला को मुतकल्लिम हकीकी है, उसका कलाम तो हर ऐब से पाक है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जगह जगह कुरान अज़ीम में कसमें इरशाद फरमाता है। कैसे? कभी वद्दुहा कहता है, चेहरे मुस्तफा की कसम, वल्लैल कहता है, जुल्फे मुस्तफा की कसम, वल अस्र कहता है, मुस्तफा के जमाने की कसम, ला उक़सिमु बिहादल बलद कहता है, मुस्तफा के शहर की कसम। ये कसमें इरशाद फरमा कर अल्लाह ताला आपको ये बताना चाहता है। एक और बात रह गई, वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ताला इंजीर और जैतून की कसम क्यों इरशाद फरमा रहा है? इस वजह से क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजीर खाते थे और जैतून का तेल अपने सिरे मुबारक में लगाते थे। ये अदाएं अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में कसमें इरशाद फरमा दी, जिसकी एक एक अदा अल्लाह को इतनी पसंद हो कि अल्लाह कसमें इरशाद फरमाए, कसमें खा खा कर बयान करे। तो अब बताएं तो सही, इतना खूबसूरत महबूब हो जिसके चेहरे की कसम अल्लाह खाता हो, जिसकी जुल्फों की कसम खाता हो, जिसके जमाने की कसमें खाते हो अल्लाह ताला, अगर वो अपनी जुल्फों में तेल लगा ले तो अल्लाह उसकी कसमें इरशाद फरमाए। यहीं तक नहीं जनाबे मन, ये बात रसूलुल्लाह की थी, वरना अगर रसूलुल्लाह के सहाबा की बात आए, सहाबा के घोड़ों की बात आए, सहाबा के घोड़े के टाप जो जमीन पर पड़ती है उसकी बात आए, बल्कि टाप से जो चिंगारियां निकलती है तो अल्लाह ताला कहता है वल आदियाति दबहा। अल्लाह तो उन चिंगारियों की कसम इरशाद फरमाता है जो हुजूर के गुलाम घोड़े लेकर दौड़ते हैं मैदान जिहाद में। तो सोचें अजमतें कहां पहुंच जाती है। ऐसा रसूल अल्लाह हमें देता है। फिर क्या कहता है? लक़द मन्नल्लाह, तहक़ीक़ के एहसान फरमाया है। हम और आप बैठे हैं यहाँ पर, जिक्र मुस्तफ़ा करने बैठे हैं ना, रसूलुल्लाह का जिक्र करने बैठे हैं। अपने नसीब पर फख्र करें। ये वो लम्हात होते हैं जो बारगाह इलाही में मकबूल हुआ करते हैं। हम और आप नहीं समझ सकते इस बात को, शायद क्योंकि वो एहसास हमारे दिलों को अता नहीं हुआ है अभी तक। वरना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत जिक्र करते हैं
और कहते हैं कि एक रोज सहाबा किराम बैठे हुए थे, मजलिस सजी हुई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए, अपने कमरे से बाहर आए और देखा कि सहाबा किराम बैठे हुए हैं। फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्यों बैठे हो भाई? किसने बिठा दिया है आपको? कौन सा मसला दरपेश है? सहाबा किराम कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम जिक्र कर रहे हैं। किस बात का जिक्र? इस बात का जिक्र कि अल्लाह ताला ने आपके जरिए हमें हिदायत अता फरमाई है। अच्छा, और इस बात का कि अल्लाह ताला ने आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया है। दो बातें, एक आपको भेजकर हिदायत अता फरमाई और आपको भेजकर एहसान फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वाकई यही है? कि हाँ यही है कि कसम खाओ। अल्लाह अकबर। हुजूर कह रहे हैं, यकीन? अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर दिलों के राज जानने वाले हैं, वो चेहरों के अंदाज पहचानते हैं। सहाबा को खूब जानते थे जी, फिर भी क्या कहते हैं? कसम खाओ। कहते हैं, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह, हम इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने आपके जरिए हमें हिदायत अता फरमाई, आपको भेजकर एहसान फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो फिर तो अल्लाह ताला तुम्हारी मजलिस देखकर फख्र फरमा रहा है। प्यारों, हम मुस्तफा का जिक्र करने बैठे हैं। अल्लाह ताला को पसंद आती हैं ये मजलिसें जहां उसके महबूब का जिक्र किया जाए। किसी और का जिक्र हो तो, हम और आपके महबूब का जिक्र हो तो हमारी बातें खिल जाती है। हम जिससे मोहब्बत करें उसका तज़किरा हो जाए तो हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं ना जी। उन महबूबों से अच्छा महबूब सरकार से अच्छा हो सकता है क्या? सरकार से ज्यादा खूबसूरत कोई है तो बता दें। इतना अच्छा अखलाक, किरदार, इल्म, हर चीज अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी अता फरमाई है। हर चीज प्यारी अता फरमाई है। फिर तज़किरा कैसे होना चाहिए? एक बात करूंगा, क्योंकि हम महफिल में बैठते तो हैं, अगर बदला नहीं अपने आप को तो मतलब नहीं रहा। वक्त गुजारी की मजलिसें नहीं होनी चाहिए। मजा तो तब है कि सरकार का जिक्र सुने, सरकार का किरदार सुने, आपकी सीरत सुने, तो अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप एक बार की रसूलुल्लाह का किरदार अपने अंदर ले लें, बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना कहूंगा कि रोजाना इमाम साहब के पास हाजिर हो, या हम जैसों से पूछ लें, या मुबल्लिगीन हजरात से पूछ लें, और इतना जाके पूछिएगा कि हजरत आज रसूलुल्लाह की कोई एक सुन्नत बता दें। अगर वो आपको कहे ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यतीम के सर पर हाथ रखने वाला जन्नत में मेरे साथ यूं रहेगा, अब दूसरी बात ना पूछिएगा, एक बात पूछिए। चले आए बाहर मस्जिद से, सबसे पहले ढूंढें कोई यतीम है कि नहीं, आस पास में ढूंढें। अगर कोई यतीम मिल जाए ना तो 5 रुपए की चॉकलेट लीजिएगा, एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिएगा और उस बच्चे के पास जाइएगा, मोहब्बत के साथ उसके सर पे हाथ रखिएगा। इस सुन्नत पे अमल हो गया, गोया कि आपने सरकार के साथ अपना ठिकाना बना लिया। मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। बल्कि कभी ऐसा हो आपका दिल चाहे कि सरकार की सुन्नत इख्तियार करो, तो घर में ढूंढिएगा, कोई अमामा मिल जाए, आपको मिल जाए। किसी को दिखाना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, फकत घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर की बात करूं, वो अमामा उठाइएगा, अपने सर पे बांध लीजिएगा। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं कह रहा था, आपसे अर्ज़ गुजारियां कर रहा था कि कभी कोई घर में एक छोटा सा अमामा भी मिल जाए ना, तो सिर्फ सुन्नते रसूल समझकर उस 4 दीवारी के अंदर, अगर आपको शर्म आती है पहनते हुए बाहर, अवला नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार की सुन्नत है, हमारे सरों का ताज है। अगर हमने एक बार वो पहना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला नूर का ताज अता फरमाएगा महशर में। वो अमामा बांधे हैं, अपने आप को आईने में देखें और पूछें अपने आप से कि सरकार की सुन्नत अपने सर पे सजाकर कितना खूबसूरत लग रहा हो। बहुत सुकून मिलेगा आपको। एक एक सुन्नत पे अमल करें, एक एक सुन्नत पर। अगर इस छोटी छोटी सुन्नत पे अमल शुरू कर दिया, आपको अपनी जात से शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि आप खुद कहेंगे कि मेरी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं बचा जो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से खाली हो। प्यारों, बहुत खूबसूरत है सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। मोहब्बत के दावे अपनी जगह पे हैं जी। दुनिया ने माना है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। अगर है तो तारीख लेकर आए जो सरकार से अच्छा हो।
हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है ना। जिब्रील अमीन को मालूम है कि अल्लाह ताला ने मखलूक को क्या क्या कैसे कैसे बनाया है ना। लेकिन जिब्रील ने खुद एक बात कही और कहते हैं क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा लम अरा मिस्ला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जमीन को उलट पलट कर देखा है मशरिक से मगरिब तक, लेकिन हुजूर के जैसा किसी को नहीं देखा है। आला हज़रत कहते हैं ना, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नहीं पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अरे प्यारों, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ही हमारे किरदार के लिए ऐसा ही है कि अच्छा बनना चाहते हो सरकार को इख्तियार करो, वो मुहसिन कायनात है ना। एक बात बताएं, मोहब्बत का दावा हम कर रहे हों, इस मोहब्बत के दावे के साथ अगर खुद को उस मोहब्बत में ढाला नहीं तो मोहब्बत का हक अदा हो पाएगा? बताएं, हक अदा हो पाएगा? नहीं। अरब का मकूला है इन्नल मरअ लिमन युहिब्बुहु लअक्सर ज़िक्रह। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसका जिक्र बहुत किया करता है, बहुत जिक्र करता है, क्योंकि महबूब से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि हर काम में, हर जगह, हर मकाम पर महबूब नजर आता है। अगर ये होता है तो फिर अरब का एक मक़ूला और याद रखें, इसी अंदाज से कहते हैं इन्नल मरअ लिमन युहिब्बुहु लअक्सर ज़िक्रहु औ लअताअ, कि बंदा जब जिससे मोहब्बत करता है तो मुकम्मल तौर पर उसका फरमाबरदार, उसका मुतीअ हो जाया करता है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखें कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद होते हैं, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हुआ करता है, आपके किरदार पर हुआ करता है। आप भी इख्तियार करें। आपने नहीं सुना है, एक रोज उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे, वुज़ू फरमाते हुए मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा, ए हजरत उस्मान, ए ज़ुन्नूरैन, वुज़ू कर रहे थे, कोई बात नहीं हुई मुस्कुराने की, आप मुस्कुराने क्यों लगे? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे, तो यूं ही वुज़ू करते करते सरकार मुस्कुराने लगे। ये बात मुझे बड़ी पसंद आई और आज भी हुज़ूर की इस सुन्नत पे अमल करते हुए मैं भी वुज़ू करते हुए मुस्कुराने लग जाया करता हूं। कहना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था, बस ये था महबूब को करते हुए देखा, खुद कर लिया है। आका से कोई बात पहुंची है, अमल कर लिया है। हुजूर की बात है, कोई गैर भी आकर कहे ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये बात कही है, तो आप सरकार की सुन्नत देख कर उसमें अमल किया करें, क्योंकि हमें मोहब्बत है और जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है वही अमल किया करता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, बात सुनिएगा, निस्बतों की बात है। मदीना शरीफ गए और देखा कि आशूरा के दिन यहूद रोजा रखते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्यों भाई, रोजे किस बात के? कहते हैं कि आशूरा के 10 मुहर्रम का जो दिन है, इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को लश्कर फिरौन से निजात दी थी। आका क्या इरशाद फरमाते हैं? आका कहते हैं हम तो इनसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाले हैं, मूसा हमारे ज्यादा निस्बत वाले हैं। अगर ये एक दिन रोजा रखते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस साल एक रोजा रखेंगे, अगले साल जिंदगी रही तो 2 रोजे रखेंगे। निस्बत की बात है ना, मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत थी ना। तो प्यारों, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत में हुजूर ये बात कह दें कि इंशाअल्लाह आइंदा साल 2 रोजे रखेंगे, हम और आप तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं, जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी कोई तमन्नाएं की हैं, आरज़ू रखी हैं। तो उनकी उम्मत में पैदा होने के बाद इस निस्बत पे क्यों फख्र ना करें और ये बात क्यों ना कहें कि जो बात सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मौजूद थी, दूसरे करें ना करें, मैं सबसे पहले अपनी मोहब्बत का दम भरने वाला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करूंगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और पता है उन सुन्नतों में सबसे बेहतर सुन्नत कौन सी है? बताएं, सबसे पहले सुन्नत, सबसे बढ़कर सुन्नत बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि अजीम फरीजा है, वो है दीन इस्लाम की तबलीग।
कायनात को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा देना, ये पहला काम है। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखा देना। और उसके बाद अगर बात करें तो याद रखें, आपसे भी सवाल होगा, मुझसे सवाल होगा, मेरे बच्चे अगर हैं उनसे सवाल होगा। अगर बच्चे उस पर अमल नहीं करते तो मुझे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं सिखाया। और वो काम है नमाज पढ़ना। क्या है? नमाज पढ़ना। नहीं, इख्तियारी नहीं है। ये ना सोचिएगा कि बस भाई पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, अल्लाह मुआफ कर देगा। जनाब मन इतने ज्यादा उस पर यकीन से ना रहे कि अल्लाह इसको आपको बख्श देगा, आपने नमाज छोड़ दी चले चले। नहीं जनाब, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। जब हुजूर के घर वालों को हुक्म देने की बात आई और उस पर सख्ती रखने की बात आई, हम और आप जिनका कुछ पता नहीं है, अभी हैं कल नहीं होंगे, नमाजें छोड़कर बैठे होंगे, सोचे होंगे नहीं दुनिया के सारे काम तो चलते रहेंगे, उन्हें करना जरूरी है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं वफा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इमाम गजाली इहयाउल उलूम में लिखते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तो हाल ऐसा था कि अगर वो कोई काम कर रहे होते, यहां तक कि अगर जूती में सिलते वक्त सुई भी डाल रहे होते तो उस वक्त अजान हो जाती तो सुई को वहीं रोक देते, ये नहीं सोचते एक टांका लगा लेता हूं। बल्कि अगर कोई लोहे का काम कर रहे होते, हथौड़ा उठाते कि एक चोट मारूं, अजान हो जाती, हथौड़े को वहीं रोकते, वापस रख देते और नमाज के लिए पहले जाते थे। क्यों? हर चीज से पहले नमाज है। कायनात में हर काम से पहले अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इताअत है। अगर अल्लाह की इताअत में नहीं आए तो अल्लाह ताला बरोज़ महशर पकड़ेगा, और अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी मजबूत है। तो प्यारों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाएं, अल्लाह हमको खूब बरकत अता फरमाए, लेकिन इस अंदाज से मनाएं कि जब बरोज़ महशर हुजूर के बारगाह में हाजिर और कहे ना कि या रसूलल्लाह, हम वो लोग हैं जो आपकी मिलाद की खुशियां मनाते थे, हम वो लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते थे, हम वो लोग हैं जो आपके किरदार की गवाहियां देते थे। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहे कि या अल्लाह, ये मेरा उम्मती है जो मेरी सुन्नतों पे अमल किया करता था, ये मेरा उम्मती है जो नमाजों का पाबंद था, ये मेरा उम्मती है जो दीन इस्लाम की तबलीग किया करता था। हुजूर जब कह देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अहबाब, अल्लाह हमको ईमान की जिंदगी, ईमान पर मौत अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।